क्वेश्चन नंबर 3, किसी एक शहर के थोक बाजार से गेहूं, चावल, चीनी के वार्षिक औसत मूल्य विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानकर अचल आधार द्वारा एवं पारंपरिक आधार द्वारा तीनों वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो 2011 को आधार वर्ष मानना है तो गेहूं का आधार वर्ष अचल आधार विधि से हम लोग 18 और चावल का 30 और चीनी का 30 करेंगे। सबसे पहले हम अचल आधार विधि से करते हैं, इसको दो रीति से अपने को करना है, बराबर। अचल आधार विधि से और दूसरा है पारंपरिक आधार विधि से। तो यहाँ पर सूत्र लिखा है, अचल आधार की विधि द्वारा अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करते हैं। आई बराबर चालू वर्ष का चल मूल्य बट्टे में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणा 100 करते हैं। उसके आधार पर आप यहाँ पर देखेंगे, आप इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे 2011 का, तो हमारे पास कितना आएगा, 100 ही आता है। तो इसमें भी चावल में इसमें भी 100 कर देने का है, इसमें भी 100 लिख देना है। इन सब का टोटल कितना आ जाता है, 300। ओके, उसके बाद हम 2012 का ज्ञात करते हैं। तो 2012 में आप देखोगे तो 2012 में कितना मूल्य दिया, 18.50, और 2011 में इसका कितना दिया था, 18 दिया था, गुणा 100 कर देते हैं तो बराबर इसका मूल्य आता है 102.78 आ जाता है। इसी प्रकार गेहूं का आगे करते हैं। तो गेहूं में हम लोग देखते हैं तो इसका कितना 2012 में 13 में कितना दिया था, 18.90, और इसका आधार वर्ष 2011 में कितना है, 18 है। इस तरह से हम लोग गुणा 100 कर देते हैं तो इसकी कीमत आती है 105। इसके बाद 2014 का ज्ञात करते हैं। तो 2014 का मूल्य कितना है, गेहूं का 19 है और आधार वर्ष है 18, गुणा 100 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा 105.56 इसकी कीमत आ जाती है। 2015 में देखते हैं तो कीमत कितनी दी गई है, 19.50 दी है और आधार वर्ष है 18, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 108.33 इसकी कीमत आती है। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं आगे तो कितना है, यहाँ पर चावल में देखेंगे तो चावल में 2012 की कीमत है 36 और आधार वर्ष में हम लोग देखते हैं तो 30, यानी 2011 में 30 का कीमत दी गई है, गुणा हम 100 कर देते हैं, बराबर कितना लिखेंगे तो आता है हमारे पास 120 का करते हैं। 2013 में इसकी कीमत चावल की 38 हो गई है और आधार वर्ष की कीमत है 30, गुणा 100 बराबर कितना आ जाता है, 126.67 आ जाता है। 2014 में भी 38 है, 30 से भाग देते हैं, 100 गुणा कर देते हैं, 126.67 आता है। 2015 की कीमत हो जाती है 39 बट्टे में 30, गुणा 100 करते हैं तो ये हो जाता है 130। चीनी में देखते हैं तो चीनी में क्या है, तो चीनी में हमारे पास है यहाँ पर 2012 में 31 है और आधार वर्ष की कीमत 30 है, 100 का गुणा कर देते हैं अब तो इसका कीमत आती है 103.33 इसकी कीमत आती है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी कीमत है 32 बट्टे में कितना आ जाता है, 30 आ जाता है, गुणा 100 कर देते हैं। उसके बाद कीमत आती है 106.67। अब 2014 में इसकी कीमत कितनी है, तो 2014 में 34 है और आधार वर्ष की कीमत कितनी है, 30 है, गुणा 100 कर देते हैं, कितना आ जाता है 113.33 आ जाता है। 2015 में चीनी की कीमत है 36 और आधार वर्ष की कीमत है कितनी है, 30। अब इसकी कीमत निकालते हैं तो ये आ जाता है 120। इन सब का टोटल करते हैं तो यहाँ पर इसका टोटल आता है 326.11 आ जाता है। इसका टोटल करते हैं तो 338.34 आ जाता है। इन सब का टोटल करते हैं तो 345.56 कीमत आती है। इन सब का टोटल करते हैं तो 358.33। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 300 बट्टे में 3, कीमत आती है 100। ओके, अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो इसको 326.11 उसको 3 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
112.78 आ जाता है। इधर हम भाग देते हैं 300, इसकी कीमत आती है 108.70 आ जाता है। 338.34 बट्टे में 3 करते हैं तो इसकी कीमत आती है 112.08 आ जाता है। 345.56 करते हैं बट्टे में 3 बराबर इसका 115.19 और 358.33 करते हैं बट्टे में 3 बराबर 118.52 करते हैं। ओके, अब हम दूसरी रीत से ज्ञात करते हैं। दूसरा है पारंपरिक आधार विधि द्वारा सामान्य सूचकांक। पारंपरिक आधार द्वारा सूचकांक चालू वर्ष का चल मूल्य और गत वर्ष का चल मूल्य गुणा 100, ये इसका सूत्र है। 2011 में हम देखते हैं तीनों का कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। ओके, योग कितना हो जाता है, 300। अब हम गेहूं का करते हैं तो आप देखोगे गेहूं में 2012 की कीमत कितनी है, 2012 में है 18.50 है। अब इससे पहले वाले वर्ष में कितना था, 18 था, तो 18 लिखेंगे यहाँ पर 100 और इससे से करते हैं तो इसका कीमत आता है 102.78 आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका अब 2013 में कितनी कीमत है, 18.90 है। तो 2012 में कितनी थी, तो 18.50 थी, गुणा 100 करते हैं बराबर कितना आ जाता है, तो 102.16 आ जाता है। अब यहाँ पर देखो 2014 में इसकी कीमत कितनी हो गई, तो 19 हो गई और 2013 की कीमत कितनी है, तो 18.90 है, गुणा 100 कर देते हैं बराबर कीमत कितनी आ जाती है, 100.53 हो जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो 2015 में कितना है, 19.50 है, बट्टे में कितना लिखते हैं, तो 2014 में कितना था, 19, पहले के वर्ष का हमको लिखना है, बराबर कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 102.63 इसकी कीमत आ जाती है। अब चावल का देखते हैं तो चावल के हमारे पास यहाँ पर है 36 2012 की कीमत में और 2011 में 30 थी, तो 30 लिखते हैं, गुणा 100 करते हैं तो इसकी कीमत आती है 120। 2013 में चावल की कीमत है 38 और 2012 में कितनी है, 36, गुणा 100, तो इसकी कीमत आती है 105.56। इस तरह से हम लोग आगे करते हैं। 2014 में इसकी कीमत कितनी है, 38 और 2013 में कितनी है, 38, गुणा 100 बराबर कितना हो जाता है कीमत, तो 100 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर 15 में कितनी है, 39 और 14 में कितनी है, 38, गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास 102.63 आता है। आगे देखते हैं तो अब हम चीनी का करते हैं तो चीनी में कितना है, 31 और अब कितना है, 30। 2011 में 30 था, 100 का गुणा कर देते हैं तो 103.33 हो जाता है। 2013 में कितना था चीनी का भाव, तो ये है 32 और यहाँ पर कितना हो, 2012 में कितना है, 31, गुणा 100, तो ये हो जाता है 103.23। फिर हम देखते हैं 2014 में 34 है और 2013 में 32 है, गुणा 100 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 106.25 हो जाता है। इसी प्रकार से 2015 में 36 है और 2014 में 34 है, गुणा 100 कर देते हैं तो 105.38 आ जाता है। अब हम यहाँ पर इन सब का टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ जाता है 326.11 आ जाता है। इसका टोटल करते हैं तो 310.95 आ जाता है। इनका टोटल करते हैं तो ये 306.78 आ जाता है। इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 311.14 आ जाता है। अब हम यहाँ पर करते हैं 300 बट्टे में 3 बराबर कितना आ जाता है, 100। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं 326.11 बट्टे में 3 करते हैं
तो इसकी कीमत आती है 108.70। 310.95 करते हैं बट्टे में 3 तो बराबर कीमत आती है 103.65 आ जाती है। 306.78 करते हैं बट्टे में 3 करते हैं तो इसकी कीमत आती है 102.26 आ जाती है। 311.14 करते हैं बट्टे में 3 करते हैं तो ये हो जाता है 103.71। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।